हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपका छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल और फेसबुक परिवार में। आज हम लोग मैथमेटिक्स में 90 से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने के लिए ये पार्ट 2 हो गया। इससे पहले भी हम एक वीडियो बनाए हुए हैं कि कैसे मैथमेटिक्स में 90 पार लाया जाए, जिसमें हमने चैप्टर वाइज वेटेज का बात किया था, कितना ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिसाब से चैप्टर को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठाया हुआ था, मतलब बढ़ते घटते क्रम में बैठाया हुआ था। जितना मार्क्स या जितना इजी चैप्टर के हिसाब से उसको बैठाया हुआ था। आज हम लोग देखने वाले हैं कि दिसंबर से आपके एग्जाम तक कैसे पढ़ाई करेंगे कि 90% मार्क्स आ सके, और कितना देर पढ़े कि 90% मार्क्स आसानी से आ सके। ठीक ना? तो आज इसको हमने दो भागों में डिस्टिंग्विश किया है, दो भागों में इसको रखा है, जिसमें से पहला जो टॉपिक बनाया है कितना पढ़ना है। कितना पढ़ना है तो इसका कोई लिमिट नहीं होता है, कितना पढ़ना है वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना पढ़ सकते हैं। अगर आपका एबिलिटी है 10 घंटा पढ़ने का 10 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़ने का 12 घंटा, लेकिन आप अदर सब्जेक्ट को भी ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। तो जहां तक मेरा मानना है, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, अगर आपका तैयारी अच्छा चल रहा है ठीक ठाक, और आपका सिलेबस खत्म हो गया है संस्थान में, तो आपको मिनिमम 2 आवर पढ़ना है। 2 घंटा कम से कम पढ़ना है। 2 घंटा आपको कम से कम पढ़ना है, जिसमें से इसको दो भागों में तोड़े हैं। 2 घंटा को दो भागों में तोड़े हैं हम, जिसमें से एक भाग है थ्योरी का, एक भाग है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का। जिसमें से 2 घंटा को हम 30 मिनट तोड़े हैं थ्योरी के लिए, 2 घंटा को दो भागों में तोड़े हैं 30 मिनट थ्योरी के लिए, और 1.5 घंटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। क्या आपको 2 घंटा मिनिमम पढ़ना है। इससे ज्यादा आपका अगर लगता है बेसिक कमजोर है या क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो आप उससे ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप एक डिसेंट या एवरेज स्टूडेंट है तो आपको कम से कम 2 घंटा पढ़ना है, जिसमें से 30 मिनट थ्योरी, 1 घंटा 30 मिनट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 30 मिनट थ्योरी, इसमें से फॉर्मूला याद करना है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, जितना भी फॉर्मूला है उस सब फॉर्मूला को याद करना है। उसके बाद इस पे जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसका प्रैक्टिस करना है। 30 मिनट फॉर्मूला याद करना है और 1.5 घंटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक ना? तो कितना पढ़ना है आपको? मिनिमम 2 घंटा पढ़ना है। और है अब कि दिसंबर से एग्जाम तक कैसे पढ़ा जाए। तो दिसंबर से एग्जाम तक पढ़ने के लिए आपको 3 भागों में तोड़ा गया है, जिसमें से पहला भाग हो गया आपको पूरा दिसंबर, अभी जितना दिन बचा हुआ दिसंबर में उस भाग को तोड़े हैं। जितना दिन अभी से बचा हुआ दिसंबर का, उसमें तो जितना दिन दिसंबर में बचा हुआ है आपको सिर्फ उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाना है। एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन दिया गया है उसमें से कुछ जो भी चैप्टर लग रहा है आपको कि हाँ इसको बनाना चाहिए, आप उस चैप्टर को उठाइए, उसका केवल और केवल एनसीईआरटी बनाइए। बाकी आपको किसी भी बुक पर ध्यान नहीं देना है, ना तो केवल आपको एनसीईआरटी उठाना है। हाँ, क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा है तो उसके लिए सपोर्ट लीजिए, हेल्प लीजिए जहां से हो सके, चाहे यूट्यूब से हो या कोई अदर सोर्स से हो, उसके लिए आप सॉल्व करने के लिए लीजिए, डाउट के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप यूट्यूब का हेल्प लीजिए। बाकी और ऐसा नहीं कि हम बुक या मोबाइल खोल लिए हैं यूट्यूब में जा करके वन शॉट वीडियो के चक्कर में लगे हुए। वन शॉट नहीं देखना आपको, सिंपल आपको एनसीईआरटी का बुक उठाना है। उसमें से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो तो आपको लगा होगा कि ये थोड़ा सा डीप है या थोड़ा सा भारी है, उस क्वेश्चन को उठाइए और उन सभी क्वेश्चन को बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। क्या? उन सभी क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, यूट्यूब का हेल्प लीजिए। क्वेश्चन अगर नहीं बन पा रहा है तो कोई भी आप गूगल का हेल्प लीजिए, यूट्यूब का हेल्प लीजिए, लेकिन वन शॉट के चक्कर में मत पड़िए। ठीक ना? ऐसा नहीं कि वन शॉट के चक्कर में भर दिन उसी में लगल है, क्वेश्चन बनाए नहीं। ठीक ना? अभी जितना दिन बचा है दिसंबर में, उस सब में आपको जितना दिन बचा दिसंबर का, 10 दिन 12 दिन 15 दिन या कुछ भी आपके पास, जब से वीडियो देख रहे हैं, जितना दिन आपके पास दिसंबर में बचा है उसमें केवल और केवल एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाना है। केवल और केवल एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाना है। उसमें भी कौन सा चैप्टर, तो सीक्वेंस वाइज देखिए कौन सा आसान है और किसका वेटेज ज्यादा है। तो उसके लिए आपको रेफरेंस के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज दिखाए हैं कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा गया है। क्या? तो सारांश यही हुआ कि एनसीईआरटी बनाना है पूरा दिसंबर। ठीक ना?
अब मान लीजिए दिसंबर खत्म हुआ, 1 जनवरी से 20 जनवरी के लिए, 1 जनवरी से 20 जनवरी क्या करना है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन बैंक बनाना है। पूरा दिसंबर एनसीईआरटी सॉल्व करना है। जो डाउट हो उसके लिए आप गूगल का इस्तेमाल लीजिए, यूट्यूब कीजिए, या अगर मेरे से ऑफलाइन पढ़े हैं तो हमको क्वेश्चन भेजिए, हम आपको सॉल्व करके भेजेंगे, ठीक ना। अदरवाइज आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं। या अगर जनवरी आ गया है तो 1 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक, 1 जनवरी टू 20 जनवरी आपको ओनली क्वेश्चन बैंक करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक करना है। क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन है उस सब क्वेश्चन को खत्म करना है। अगर आपके पास ज्यादा एबिलिटी नहीं है तो मिनिमम 2019 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चन को जरूर से करें। क्या, अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं रहता है, अदर सिलेबस में भी ध्यान रखना है, तो कम से कम आप 2019 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चन को जल्दी से कर लें या खत्म करें। मिनिमम आपको 2019 से 2025 तक का क्वेश्चन करना है, ठीक। अब 20 जनवरी तक ये हो गया। 20 जनवरी के बाद क्या, तो 20 जनवरी के बाद आपको, जब आप मेरे से पढ़े हैं तो आपका 5 टेस्ट पेपर होगा। क्या, 20 जनवरी तक आप इतना कर लेते हैं, और अगर आप मेरे से पढ़े हैं तो आपका 5 टेस्ट होगा फिजिक्स में और 5 मैथ में, तो 5 क्वेश्चन पेपर, इसमें से 20 तक में तो शायद 4 होगा, तो 4 क्वेश्चन पेपर को फिर से प्रिपेयर करना है, फिर से तैयार करना है। 4 टेस्ट पेपर जो होगा उसको फिर से आपको बैठ के बनाना है। कहाँ आप गलती करे हैं उसको फिर से सुधारिए, फिर से उस पर काम कीजिए, ठीक ना। 20 तारीख के बाद आपको क्वेश्चन बैंक नहीं देखना है, ना तो एनसीईआरटी पलटना है, केवल और केवल उन क्वेश्चन पेपर को देखना है जो आपको 100 मार्क्स के लिए दिया गया था या दिया गया जाएगा। और अगर उस आप कहीं और पढ़े हैं या आप मेरे से पढ़े हैं, वो भी हो गया, अगर क्वेश्चन पेपर हो गया है तो उसके बाद आपको जाना है मॉडल पेपर पे। मार्केट में मॉडल पेपर आता है कौन सा, तो बिहार बोर्ड जो जारी करता है वही मॉडल पेपर, आपको वो मॉडल पेपर खरीदना है। उसमें जो सेट दिया गया है उसको सॉल्व करना है। क्या, 20 तारीख के बाद जो भी 10 दिन बचता है, उन 10 दिनों में आपको केवल और केवल एग्जाम का क्वेश्चन, भी चैप्टर वाइज का नहीं बात कर रहे हैं हम वो बात कर रहे हैं जो एग्जाम बोर्ड के जैसा होता है उसके लिए जो क्वेश्चन दिया जाएगा, या उसके जैसा जो एग्जाम लिया जा रहा है उसका क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है, बैठ करके 3 घंटा में सॉल्व करना है। फिर अगर ये कर लिए हैं तो फिर से 3 घंटा बैठ करके आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक ना। उसमें आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, 2 घंटा में तो होगा नहीं, इसके लिए आपको 3 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम जाएगा तो आपको टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें जब भी जाइएगा आप तो 3 घंटा बैठ करके पूरा सॉल्व करना है इसको, फिर 3 घंटा बैठ करके इसको पूरा सॉल्व करना है। अब यहाँ पर एक डाउट हो रहा है, 3 घंटा में इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसको चेक कब करेंगे, तो इसको चेक करेंगे अल्टरनेट दिन में। जैसे आप मान लीजिए 21 तारीख को मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन पेपर को बनाए हैं, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, तो 22 तारीख को इसका हम क्या बोलते हैं उसका 22 तारीख को हम कॉपी चेक करेंगे उसका, 20 को हम बना लेंगे, 21 को हम बना लेंगे, 22 को देखेंगे उसमें क्या गलती है या क्या सही है, तो ठीक ना। तो 20 तारीख के बाद आपको 3 आवर पढ़ना है, उससे पहले आप मिनिमम 2 आवर में भी काम चला सकते हैं। तो हम सिंपल अगर साधारण भाषा में समझाए, पूरा दिसंबर आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ना है। जनवरी में 1 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक आपको क्वेश्चन बैंक करना है, और 20 जनवरी के बाद केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे बोर्ड में लिखने का, जैसे बोर्ड में लिखिएगा वैसे सेम टू सेम लिखना है। कॉपी लेना है, पेज फाड़ के उसमें लिखना है, अगले दिन चेक करना है कितना गलती है कितना सही है, सही से लिखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ हमसे गलती हो रही है, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। 10 दिन केवल और केवल बोर्ड के जैसा लिखने का प्रैक्टिस करना है, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक ना। तो आई होप
ये सब चीज समझ गए होंगे। और अभी से आप अदर सब्जेक्ट में ध्यान दीजिए और मैथ में भी कम से कम 2 घंटा ध्यान दीजिए, ठीक ना। अब इधर उधर के वीडियो में मत पढ़िए, या जो कहीं से वन शॉट के चक्कर में मत पड़िए। आपको वन शॉट किसी का नहीं देखना है। हाँ, अगर किसी चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है तब देखिए, अदरवाइज वन शॉट के चक्कर में मत पड़िए। आज का मैराथन, ये मैराथन, वो मैराथन, कुछ भी मैराथन देखना है आपको। केवल एनसीईआरटी करना है, क्वेश्चन बैंक करना है और क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। जो डाउट हो रहा है आप हमको भेजिए, उसको सॉल्व करके हम भेजेंगे, ठीक ना। कहीं पर भी किसी भी लंबे लंबे वीडियो में 4 घंटा 5 घंटा के वन शॉट में आपको नहीं पढ़ना है। किसी प्रकार के क्रैश कोर्स में आपको नहीं पढ़ना है। अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके केवल और केवल वीडियो देखते रह जाइएगा, आपका मार्क्स खराब हो सकता है, ठीक ना।